नमस्ते, प्रणाम। हम लाल मोहन कुशवाहा। देखिए, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बात ये कर रहे हैं कि हमारे बिहार में प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहा है। सरकारी स्कूल, हर एक गांव में सरकारी स्कूल है, उसमें आठ आठ 10 टीचर भी हैं। फिर भी सरकारी स्कूल में 10 20 50 लड़के जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में मतलब 200 400 की जनसंख्या में हैं। तो ऐसे क्यों चल रहा है? हमारे शिक्षा मंत्री जी आखिर ऐसे क्यों चला रहे हैं? प्राइवेट स्कूल चलाने से फ़ायदा क्या है? इसका मकसद क्या है? क्यों चल रहा है? जब ऑलरेडी वो प्राइवेट सरकारी स्कूल में 30 से 50 हज़ार के बीच सैलरी दे रहे हैं, तो उनसे भी तो काम तो लेना चाहिए। तो काम लेंगे कैसे? सब आधे से बेसी नौकरी तो घूस पे चला गया है। जिसको हिंदी पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी नौकरी कर रहा है, वो भी टीचर बना हुआ है। 80% आदमी ऐसे है जिसको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, सरकारी स्कूल के मतलब टीचर लोगों को। तो मेरा ये कहना है कि एक बार जितने भी सरकारी टीचर हैं उनको एक बार एग्ज़ाम होए। एग्ज़ाम में जो भी पास मतलब हो जा रहे हैं टीचर, उनको नौकरी पे रखें। बाकी और जितने भी कमी हो रहा है नौकरी मतलब टीचर लोगों को, फिर बहाली निकालें। इतने बिहार में इतने कंपटीशन चल रहे हैं नौकरी के लिए, इतना एग्ज़ाम अभी हो रहा है। पहले से जो भी टीचर बैठे हुए हैं उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो कोई अपना लड़का सरकारी स्कूल में भेजेगा क्यों? वैसे क्यों पढ़ाएगा? इसके लिए आदमी प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है। और प्राइवेट स्कूल में मान्यता प्राप्त कराने के लिए भी तो ये सरकार से लिया जा रहा है। जब बिहार सरकार मान्यता दे रही है तभी तो चल रहा है। तो इसमें तो वो लोग घूस लेके अपना काम चला रहे हैं। ये जो शिक्षा जो भी चल रहा है, ये लोग बिजनेस बना के बैठे हैं। बिजनेस बना के बैठे हैं। प्राइवेट स्कूल चलाना है तो आप घूस दीजिए, कमीशन दीजिए, तो आपका स्कूल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये लोगों का कमाने का जरिया इधर से है कि प्राइवेट स्कूल से घूस लेना है, प्राइवेट स्कूल का मान्यता देने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लेना है, तो ही उसका मान्यता मिलेगा। लेकिन मान्यता देना क्यों है? अगर मान्यता देना ही है तो सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए। सरकारी क्यों चला रहे हैं? 50 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, 30 हज़ार सैलरी दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, सरकारी स्कूल भी चला रहे हैं। सरकारी स्कूल चलाइए, लेकिन टीचर अच्छे रखिए। पहले के जो भी टीचर हैं उनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। अब भी 10वां पास करके कोई भी लड़का प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, 1500 पे पढ़ा रहा है, उतना ही टाइम तो 40 लड़कों को कंट्रोल कर रहा है। और 30 से 50 हज़ार के बीच सैलरी लेने वाला टीचर 10 लड़के कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, 10 लड़के भी नहीं पढ़ा पाते हैं। 80% ऐसे टीचर हैं जिनको टीचर लायक ही नहीं है। 9 बजे क्लास लगने का टाइम है तो 11 बजे लगता है। पहले तो टीचर लोग आते हैं तो अपने में एक मीटिंग करते हैं, 2 4 घंटा ऑफिस में बैठ के मीटिंग करेंगे। लड़का खेल रहा है, बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। बाहर में कोई हम लोग काम करते हैं, उसमें 2 मिनट 4 मिनट लेट नहीं होना चाहिए। वो लोग सीसीटीवी कैमरा से कंट्रोल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आदमी कब आ रहा है कब जा रहा है। यहाँ तक कि राशन का दुकान जो चलाने वाला है वो भी अपने दुकान पे कैमरा लगा के कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी इतना आराम से बैठे हैं, कुर्सी पे सोए हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि शिक्षा कहाँ जा रहा है, कैसे चल रहा है। अगर कोई अधिकारी चेक करने आता है तो वो पहले फ़ोन कर देता है कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ, तो उसके लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था हो जाता है, कुछ कैश का व्यवस्था हो जाता है। तो जब ऐसे ही चलेगा तो शिक्षा मंत्री जी आप ही बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं क्यों चला रहे हैं? अपना जेब भरने के लिए ना चला रहे हैं। अगर अपना जेब नहीं भरना है तो प्राइवेट स्कूल को बंद कीजिए। सरकारी स्कूल में अगर टीचर की कमी हो रहा है तो इतना पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनसे एग्ज़ाम लीजिए। उनसे अगर नौकरी निकालना है तो निकालिए, नौकरी निकालिए। नहीं तो उतना ही टीचर में आपको पढ़वाना है, सभी लड़कों को पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाइए।
अगर नहीं पढ़ाना है, टीचर की कमी हो रहा है, तो बिहार की जनसंख्या इतना कम नहीं है और इसमें टीचर को कमी नहीं है, लेकिन आपको बहाली तो निकालना नहीं है। और सरकारी स्कूल में लड़के कोई भेजेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ाई होता नहीं है। जब ऐसे करना है, ऐसे ही रहेगा, तो ये बिहार सुधरने वाला नहीं है। सबसे पहले तो जनता को सुधरना चाहिए। अगर 1 साल लॉकडाउन में स्कूल नहीं चला तो उससे शिक्षा पे कितना प्रभाव पड़ा है सब कोई जानता है। तो 2 महीना और देखें ना, 2 महीना तक अपने लड़के को सरकारी स्कूल में भेजना मत, कोई भेजे ही मत। देखते हैं उसके टीचर लोग आते हैं सरकारी में तो कितना पढ़ाते हैं। सरकारी में जो भी आदमी अपना लड़का भेज रहा है, 2 महीना तक कंटिन्यू मत भेजिए। कि ये जो टीचर रखे हैं शिक्षा मंत्री जी कितना होनहार रखे हैं, इससे पता चल जाएगा। अगर 2 महीना नहीं भेजते हैं तो पता चलेगा ना, दूसरा मतलब उनको उपाय दिखेगा ना। 1 साल तक लॉकडाउन में कोई स्कूल नहीं चला, कितना प्रभाव पड़ा सबको पता है। 2 महीना, 1 महीना से 2 महीना तक सबको एकत्रित हो करके पूरे बिहार लोगों को बोल रहे हैं कि अगर एक होते हैं, पूरा स्कूल में, सरकारी स्कूल में जाना ही बंद कर दे, प्राइवेट में भेजें, प्राइवेट में ही भेज दीजिए पढ़ाना है तो, तब तो इनको समझ आएगा। सबसे बड़ी गलती है जनता की, सबसे बड़ी गलती है जनता की। जनता सोच नहीं रही है। अभी जो पिक्चर आया था लाल सिंह चड्ढा, सब पे उस पर विवाद उठाया, सब लोग उसको एकत्रित होकर के उसको फ्लॉप कर दिए। लाल सिंह चड्ढा से तो कई गुना ज़्यादा ये तो मुद्दा है कि प्राइवेट स्कूल क्यों चला रहे हैं शिक्षा मंत्री जी। बिहार के जितने मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, यही तो सब लोग डुबा रहे हैं। तो जितना आप लोग ध्यान दिए लाल सिंह चड्ढा पे, उससे ज़्यादा ध्यान दीजिए ना शिक्षा पे। शिक्षा पे दीजिएगा तो पूरा बिहार सुधर जाएगा। चाहे जहाँ भी, हर राज्य में प्राइवेट और सरकारी स्कूल चल रहे हैं। अगर पूरे इंडिया के बात करें तो पूरे इंडिया के लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल क्यों चल रहा है, आखिर इसको चलाने से क्या लाभ, क्या है, सरकार को क्या फ़ायदा है इससे। सरकार को फ़ायदा नहीं है, उसमें जितने भी कर्मचारी हैं ना, प्राइवेट स्कूल चला करके उससे जितना कमीशन लेना है, अपना जेब भरना है। क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, उनका जेब भर रहा है, उनका लड़का बाहर पढ़ रहा है, वो कहीं भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो एक दिन का डेली का मजदूरा है, वो कैसे पढ़ाएगा? उसको तो मजबूरी है कि सरकारी स्कूल में भेजने का।